बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब अतर मिनल्ला साहब जो हैं, उन्होंने जो है 8,000 एकड़ ज़मीन जो कि नेवी के गोल्फ क्लब में थी, यूज़ हो रही थी और तकरीबन कई सालों से, आप कह लें कई दहाइयों से वो यूज़ हो रही थी। और आज उन्होंने नेवी को, आप कह लें हमारी फोर्सेस को बड़े आड़े हाथों लिया और एक बड़ा सख्त किस्म का जो है वो ऑर्डर जारी किया है। आज इसकी तफसीलात बताएंगे। ये बिल्कुल वही है केस जो तजावज़ात के ऊपर, सरकारी ज़मीनों के ऊपर, एक सरकारी अराज़ी के ऊपर तजावज़ात बना दिए जाते हैं। जैसे कि एक नेस्ला टावर वाला केस था, जिसको सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया और फिर उसको गिराया जा रहा है। तो उसके ऊपर फिर बहुत ज़्यादा वो भी हुई और मीडिया में भी, और फिर हमारी जमातें जो हैं जिसमें पीपल्स पार्टी सरफरीज थी, और भी बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर वो की तनकीद की कि जी इसको भी वो किया जा सकता था, रेगुलराइज़ किया जा सकता था, और इसको क्यों नहीं रेगुलराइज़ किया गया। और उसमें फिर इमरान खान साहब की बनी गाला को जो है ऑन दी उसके वो बिल्कुल टू द पॉइंट रखा गया कि जी जब बनी गाला रेगुलराइज़ हो सकता है तो नेस्ला टावर क्यों नहीं किया गया। तो इस तरह की बहुत सारी बातें, और आज जो है आप बताएंगे आपको कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने नेवी का गोल्फ क्लब जो था, उसको 8,000 एकड़ की ज़मीन थी, उसको जो है खाली करवाने का, और ये जो मोनाल उसके ऊपर रेस्टोरेंट बना हुआ था, फौरी तौर पे इसको सील करने का हुक्म दे दिया है। तो ये आज इसकी तफसीलात आपको बताएँगे और उसमें क्या-क्या उन्होंने जो है बिल्कुल अब बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए जस्टिस साहब ने जो है कुछ बातें बोली हैं वो आपको बताएँगे। और जो दूसरी आज स्टोरी के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान के साथ, आपको पता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ एक पहले मुआहिदा हुआ था, उसके बाद फिर जंगबंदी हुई, उसके बाद फिर 9 दिसंबर को इनके जो अमीर हैं इनके टीटीपी के, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, उन्होंने जंगबंदी खत्म करने का ऐलान किया और उन्होंने अपने जितने भी उनके ग्रुप्स थे उनको इजाज़त दे दी थी कि पाकिस्तान के ऊपर हमले दोबारा से शुरू कर दिए जाएँ। तो इनका आज पाकिस्तान को एक बड़ी फ़तह हासिल हुई है, पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। इनका है कि पाकिस्तान अमन दुश्मन, इंतहाई मज़लूम दहशतगर्द जो था पाकिस्तान को, इनका तर्जुमान मोहम्मद खुरासानी, उसको मार दिया गया है। और अब उसको किसने मारा है ये तो अभी तक नहीं पता चला, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि ये बंदा पाक फ़ौज को बहुत ज़्यादा मदलूब था। जब पाकिस्तान ने ज़रबे शुरू किया तो उसके बाद ये बंदा अफ़गानिस्तान भाग गया था, और उसके बाद फिर ये तर्जुमान था इसका तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, जो कि, और इसका असल नाम खालिद बल्ती था। इसकी आज सारी तफ़सीलात आपको देंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो मनाल नेवी गोल्फ कोर्स था, इसके ऊपर आज इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब अतर मिनल्ला साहब ने किस तरह का हुक्म जारी किया और उसको फौरी सील करने का हुक्म दे दिया है। तो आज ये सारी दिन, ये आज खास तौर पे ये खबर जो है बड़ी चल रही है पाकिस्तान के मीडिया में भी, तो इसकी तफसीलात आपको बता देते हैं। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीडीए के रेस्टोरेंट को फौरी सील और नेवी गोल्फ कोर्स का कब्जा लेने का हुक्म। जस्टिस अतर मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि मारगला नेशनल पार्क में मौजूद मोनाल रेस्टोरेंट और सेक्टर E8 में वाक़या पाकिस्तान नेवी के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाला गोल्फ कोर्स को फौरी तौर पे सील किया जाए। ये अहकाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मारगना हिल्स नेशनल पार्क में कायम तजावज़ात के खिलाफ एक केस की समाअत के दौरान दिया गया। 8,000 एकड़ ज़मीन को किस कानून के तहत दी गई? कौन सा नोटिफिकेशन है जिसके तहत ये ज़मीन फोर्सेस को दी गई? इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ये सन 1910 के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक इस जगह फोर्सेस के पास है, जो है वो हमारी नेवी इसको यूज कर रही थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप यहाँ किसी ऐसी बात का दिफा करना चाहते हैं जिसका दिफा नहीं कर सकते, यानी कि आपको उस बात का दिफा कर रहे हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं बनता। उन्होंने मजीद कहा कि जब ये जमीन नेशनल पार्क का एरिया नोटिफाई हो गया था तो पुराना नोटिफिकेशन खत्म हो गया। और बात भी ठीक है कि जब एक नेशनल पार्क है जो कि मार्गला हिल्स का नेशनल पार्क का एरिया उसको नोटिफिकेशन हो चुका है, तो फिर अभी तक ये जमीन क्यों नहीं खाली की गई और क्यों इसको गोल्फ कोर्स के तौर पे यूज किया जा रहा है, और क्यों इसके ऊपर ये जो मुनाल रेस्टोरेंट है अभी तक चल रहा है। तो इसको जल्द अज जल्द खाली करवाया जाए और उसको भी सील कर दिया गया। चंद दिन पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रावल डैम के किनारे पर पाकिस्तान बहरिया की जानिब से तमीर किए जाने वाले नेवी सीलिंग क्लब को गैर कानूनी करार देते हुए 3 हफ्ते में गिराने और बहरिया के साबिक सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी समेत मुलव्विस अफसरान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म भी दिया था। तो ये जी हमारा सिस्टम है जो चल रहा है हमारे मुल्क में। जिसकी लाठी उसके भैंस वाला हिसाब है, जिसका जहाँ दिल चलता है, दिल करता है, वो वहाँ कब्जा करके बैठ जाता है। सरकारी ज़मीन तो यहाँ पाकिस्तान में वो इस तरह चलती है कि जिसका जहाँ ज़ोर चल रहा है, और ख़ास तौर पे हमारी सरकारी ज़मीनें जो हैं वो अदारों के ही इस्तेमाल में हैं। जैसे कि सरकारी ज़मीन वाला केस एक बैरिया टाउन पे भी हुआ था, मलिक रियाज साहब के ऊपर भी, कि उन्होंने इस्लामाबाद में ये जितनी बड़ी ज़मीन है
वो एम ही घेर ली हुई है। और फिर जो अब कराची में बैरिया टाउन बन रहा है, वो भी, उसका भी अगर हिसाब लगाया जाए तो उसमें भी पता नहीं कितनी एकड़ जो है वो हज़ारों एकड़ जो ज़मीन है वो सरकारी निकलेगी। तो ये बस हमारे मुल्क में जी ये चलता है और ये चलता आ रहा है। बहरहाल आज जो है चीफ जस्टिस साहब ने पहली दफ़ा हुआ है कि ये हमारे फोर्सेस के भी अगर कोई ज़मीन अगर इस्तेमाल में है और वो सरकारी ज़मीन है और अगर उसके ऊपर नेशनल पार्क की वो नोटिफाई हो चुका है तो उसको खाली करवाने का हुक्म दे दिया। और बहुत बड़ी कार्रवाई है जो हमारी अदालती निज़ाम की तरफ से आज की गई है और एक बहुत बड़ा ऑर्डर है जो जारी किया गया है। बहरहाल देखते हैं इसके ऊपर आगे क्या बनता है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में कि पाकिस्तान का ये जो दुश्मन था मोहम्मद खुरासानी, जिसका नाम असल नाम था खालिद बल्ती। और जब ये खालिद बल्ती जब ये पाकिस्तान का ज़रब हो रहा था तो ये बंदा जो है अफगानिस्तान भाग गया और तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी जो है उन्होंने अफगानिस्तान में जाके जो है वो अपने ठिकाने बनाए और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इंडिया सपोर्ट कर रहा था और फिर यहाँ ज़रब शुरू हुआ तो लाजमी बात उन्होंने अफगानिस्तान ही भागना था। तो अब जो है ये तर्जुमान जो था ये मारा गया है और ये सुबह नंगरहार में इसको मारा गया है। शाहिदुल्लाह शाहिद जो है पहले कल-ए-आज़म टीटीपी का तर्जुमान था, उसके बाद फिर ये बना था और ये बंदा मारा गया है। और इस पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए एक बड़ी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है क्योंकि ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ हमारी चेक पोस्ट के ऊपर हमलों में मुलविस रहा है और जितनी भी पाकिस्तान में दहशत गर्दी हुई है ये मिरान शाम में जो है एक मुनज़्ज़म ग्रुप है जिसको ये चला रहा था और एक पूरा एक लेके और उसके बाद अब ये पाकिस्तान में जो है दोबारा से जो है अपने ग्रुप्स को और दोबारा से लोगों को मुनज़्ज़म कर रहा था। तो ये मारा गया है तो ये एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। तो ये कुछ अपडेट्स थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।